विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। नहीं समझे? फिर समझो। किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से आवेशों की सतत प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं अर्थात इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सतत एक नया वर्ड आप लोग को लग रहा होगा। सतत दैट मीन्स कंटिन्यू, मतलब लगातार। यदि किसी चालक से आवेश लगातार कंटिन्यू रूप में प्रवाहित हो रहा है अर्थात उसका स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए माना कि समयांतराल डेल्टा टी हो और डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर ठीक है। विद्युत धारा का परिभाषा ही होता है, डिफिनीशन ही होता है कि किसी चालक से प्रति सेकेंड आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, चेंजिंग रेट ऑफ चार्ज। इसलिए यदि अब जानते हैं कि विद्युत धारा को हम आई से इंडिकेट करते हैं, तो विद्युत धारा आई इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर, मतलब कि प्रवाहित आवेश बाटा में समयांतराल और आई बराबर, देखिए आवेश को हम माने हैं कितना, डेल्टा क्यू माने हैं, और समयांतराल कितना है, डेल्टा टी है। ठीक है, यहां से आपका फॉर्मूला निकल गया आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अंडरस्टैंड? बोलिए तू की बात कर रहा है? देख तेरा उठा करके भगा देबो, पढ़ चुपचाप। पढ़ने ना आया है इस सबसे क्या समझना, चुपचाप वो क्या कर रहा है उस सबसे मतलब नहीं। देख माइंड को कंसंट्रेट कर। किसी भी चीज को सीखने में जानता है वर्षों लग जाता है, फिर भी अच्छे से लोग सीख ना पाते हैं, और तेरे को मौका मिल रहा है तो गवा रहा है। ऐसे काम नहीं कर। देखिए विद्युत धारा, फिर समझिए इसको। प्रति सेकेंड किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं अर्थात विद्युत धारा बराबर चेंजिंग रेट ऑफ चार्ज। ओके, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर। मान लिया कि किसी भी चालक से डेल्टा क्यू आवेश का प्रवाहित हो रहा है और समयांतराल जो है डेल्टा टी लग रहा है, तो विद्युत धारा आई बराबर आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। ठीक है, प्रवाहित आवेश बटा में समयांतराल, इसलिए आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और देखिए यदि मान लिया कि किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉन का आवेश माना कि चालक से प्रवाहित आवेश प्रवाहित होने वाले आवेश स्मॉल ई हो तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन हो और समयांतराल डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड हो, तो उस कंडीशन में विद्युत धारा क्या हो जाएगा? माइंड लगाइए। इस कंडीशन में विद्युत धारा आप जानते हैं कि विद्युत धारा आई बराबर तो वही ना होता है जी प्रवाहित आवेश बटा में समयांतराल। तब प्रवाहित आवेश देखिए, एक फॉर्मूला आपको हम पिछले स्टडी में बताए होंगे कि डेल्टा क्यू बराबर एन ई होता है। नहीं,
मतलब आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना आवेश, ठीक है। तो डेल्टा क्यू के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं, और डेल्टा टी के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 1 सेकेंड बाई 1, आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हो रहता है, उसको दर्शाने की, सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। नोट करिए, यहां तक समझ में आया। यहां पर हमने आपको न्यूमेरिकल के लिए दो तीन फॉर्मूला निकाल, देखिए यहां से एक, यहां से क्यू बराबर एन ई, यहां से आई बराबर एन ई। चलिए नोट करिए, हो गया क्या, फिर से इसको समझाएं, फिर से समझिए इसको। विद्युत धारा, यदि आप मैट्रिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। यदि आप इंटरमीडिएट आईएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इस वर्ष, तो फिर भी विद्युत धारा से संबंधित आपका सारी क्वेश्चन न्यूमेरिकल से रिलेटेड और थ्योरी आपको टोटली यहीं पर क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, विद्युत धारा आखिर है क्या। किसी भी चालक के, किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से आवेशों के सतत प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर। मान लिया कि किसी भी चालक से डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है और समय अंतराल जो है डेल्टा टी लग रहा है आवेश को प्रवाहित होने में, तो विद्युत धारा बराबर होता है हमेशा आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब क्या, प्रवाहित आवेश बटा में समय अंतराल, नहीं ना। देखिए तो आई बराबर हो गया प्रवाहित आवेश बटा में समय अंतराल। तो आई बराबर आवेश को माने हमने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो गया। यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनाने में आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट रखिए, याद रखिएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लिया कि किसी भी चालक से आवेश जो प्रवाहित हो रहा है उसको स्मॉल ई मान लिए, और माना कि उस चालक से प्रवाहित आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के रूप में हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कैपिटल एन हो और समय अंतराल डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड हो, तो वही विद्युत धारा आई बराबर एन बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी का मान अगर 1 रख देंगे तो आई बराबर एन ही हो जाएगा। समझ में आया, अंडरस्टैंड। देखिए विद्युत धारा जो होता है निम्नलिखित, इसका दो टाइप होता है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है दिश धारा, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। दिष्ट धारा, देखिए सबसे पहले हम लोग दिष्ट धारा किसको बोलेंगे और किस किस में दिष्ट धारा पाया जाता है। देखिए यदि किसी चालक से, यदि किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से आवेश का प्रवाह लगातार हो रहा है लेकिन उसका मान बदल नहीं रहा है, उसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, अर्थात डायरेक्ट करंट कहते हैं। समझ में आया, फिर समझिए, यदि किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से आवेशों का प्रवाह लगातार हो रहा है लेकिन उसका मान जो है चेंजिंग नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, ज्यों का त्यों हो रहा है, मतलब कि 1 सेकेंड पहले जो 5 कूलम का आवेश प्रवाह हो रहा है किसी चालक से और 2 सेकेंड के बाद भी 5 ही कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि उस चालक से प्रवाहित आवेश का मान चेंजिंग नहीं है, ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो वो आपका डायरेक्ट करंट कहाएगा, ठीक है ना, अर्थात दिष्ट धारा। तो किसी भी बैटरी वगैरह में दिष्ट धारा ही पाया जाता है, ठीक है। ये है आपका दिष्ट धारा, ठीक है। और दिष्ट धारा जो है प्रत्येक एक चक्कर के बाद अपने पूर्वोक्त मान को दोहराते नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू जो है ज्यों का त्यों ही रहता है, ठीक है ना, सेम टू सेम रहता है। अगले आधे चक्कर, अगले आधे चक्कर, अगले आधे चक्कर और इस चक्कर, इस तरह से अगले एक चक्कर में उसका वैल्यू जो है, उसका मान बदलता नहीं है, हमेशा सेम टू सेम ही रहता है, इसलिए उसको दिष्ट धारा कहा गया है, ठीक है। और दूसरे तरफ चलेंगे अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। देखिए किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से प्रति सेकेंड यदि आवेश प्रवाह की दर का मान चेंजिंग है अर्थात बदल रहा है, तो उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। फिर तोरा खुजली धर ले, फिर तोरा खुजली होता है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हम की बोल रही है, की प्रॉब्लम है बता, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ ना,
आईएससी में आ गया है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मतलब मेरे पास आया है डिस्टर्ब करने के लिए। तू बोलेगा सबका डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा, समझता नहीं है पढ़ाई के बीच में ये सब। इसके लिए अलग से मेरे से टाइम ले लेना, ठीक है। अभी पढ़। देखिए प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से प्रति सेकंड यदि आवेशों के प्रवाह की दर का मान प्रति सेकंड बदल रहा है, क्षण भर में बदल रहा है, उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। मान लीजिए कि 1 सेकंड पहले किसी भी चालक से 10 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है और अगले 1 सेकंड के बाद 15 कूलम का आवेश प्रवाहित होने लगा या फिर 5 कूलम का आवेश प्रवाहित होना। देखिए अगले 1 सेकंड में आवेश तो प्रवाहित हो रहा है लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो गया, बदल गया, 15 कूलम हो गया 10 से बढ़कर, या फिर 10 से घट करके 5 कूलम हो गया, तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगा, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। और अल्टरनेटिंग करंट यदि किसी भी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो आप उसको छुइएगा ना तो आपको करंट लगेगा, बिजली के झटका लगेगा, शायद आपकी मौत भी हो जाए। भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, पर ये सब खेलने का चीज नहीं है। यदि आप उसके साथ उसका टच करिएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा कहेगा। और प्रत्यावर्ती धारा का वैल्यू जो है माइनस से लेकर के प्लस तक कुछ भी हो सकता है। माइनस मतलब कि ऋणात्मक, धनात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू जो है प्रत्येक आधे चक्र में अपना वैल्यू अर्थात मान्य को हमेशा रिपीट करता है, दोहराता है। यह है आपका प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा दृष्टि समझ में आया। अच्छा ठीक है, ये समझिए कि आखिर किन किन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किन किन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले पदार्थों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 चालक, दूसरा नंबर 1 रही चालक या फिर सुचालक, नंबर दूसरा आ गया आपका अर्धचालक और तीसरा हो गया आपका कुचालक या फिर अचालक। देखिए सुचालक अथवा चालक किसको कहेंगे? दुनिया का वैसे सभी पदार्थ जिससे आवेशों का प्रवाह एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से हो जाता है और इसको हम लोग सुचालक या फिर चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम सभी मनुष्य का शरीर, ठीक है। उसके बाद हरा बांस, हरा वृक्ष,